कट जाए सपेरण। पापा पापा, हमारे घर लड़की हुई है। यह थारी दूजी छोरी है, इसलिए इस छोरी को दान तो देना ही पड़ेगा ना। कोनी मरने की दांत खट्टे करेगी। सो जा लाडो, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा लाडो, सो जा। घगरी, कोई बिगड़ो या नन्ही सी जाने जग को, क्यों इसकी जान लेने पे तुले सब। परंपरा और रीत रिवाज की बड़ी ना चढ़ने दूंगी मैं इसे, ना चढ़ने दूंगी, ना चढ़ने दूंगी। मैं थारी भावना समझे हूँ घगरी। अरे कलेजो तो मेरो भी कांप जाओ है यदि यह सोचो कि काल सब लोग आओगा और ये बच्चे ने ले जाओगा दफनाने के लिए। हाल ही तो हाल आंख खोल कर दुनिया भी ना देखी। 9 महीना ये वास्ते ही को कोख में पड़ा था कि जिंदा ही हमारी बच्ची को मिट्टी में दबा देंगे। यह किसी परंपरा है जो एक माँ से उसका बच्चा छीन ले। तो कुछ करे क्यों नहीं नेता? ऊपर वाला हमें कतई माफ नहीं करेगा। जो परंपरा एक बच्चे को उसकी माँ की गोद से छीने, इसी परंपरा ने तोड़ दे नेता, तोड़ दे, तोड़ दे। मैं विवश हूँ घगरी। कुंबे में डेरे में कोई ऐसा घर नहीं है जो इस परंपरा की आग में न झुलसा। अरे पर हमारी पहली बच्ची तो मेले में खो गई है ना, ये क्यों नहीं समझते ये सब लोग? अब इसलिए ऐसे यही मेरी पहली बच्ची है ना, है कि ना? एक बच्ची तो मैं पहले ही दुनिया की भीड़ में खो चुकी हूँ। अब इस मासूम को रीत रिवाजों की बड़ी ना चढ़ने दूंगी, बिल्कुल नहीं। काहे कर लेगी तू? और क्या कर लूंगा मैं? अगर हम लोगों ने इनका फैसला नहीं माना ना, तो घगरी तुझे पता नहीं ये लोग हमारा क्या हाल करेंगे। समाज से बाहर निकाल देंगे, न रोटी खाने को मिलेगी, न कपड़ा पहनने को मिलेगा। दर दर की ठोकर खाएंगे घगरी, हम दर दर की ठोकर खाएंगे। पर कम से कम इस छोरी की जान तो बचा लेंगे ना। अरे बावरी हो गई है तू, कैसे जान बचा लेंगे? अरे जिन लोगों ने अपनी दूसरी बेटी की आहुति दी है वो क्या चुप रहेंगे? ना घगरी, चुप ना रहेंगे। कल बलिराम को ये बच्ची दे ही देते थे, इसी में हमारी भलाई है। जो मैं ना करूं तो क्या कर लेगी? लड़ाई करेगी तू? जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगी। मैं भीख मांगूंगी सबसे, मैं लोगों के पैरों में गिरूंगी, मैं विनती करूंगी कुनबे के एक एक लोगों से। मैं बोलूंगी कि बिगड़ा मेरी बच्ची ने उनका, मेरी बच्ची की जान ना लो, ना लो मेरी बच्ची की जान। मैं बलिराम जी से भी बात करूंगी। तूने देखा ना नेता, उसने कैसे भूरी को गले से लगा लिया था। वो मेरी बात जरूर सुनेगा, हमारा दिल कहता है वो मेरी बात जरूर सुनेगा। कोई ना सुनेगा थारी बात। अरे भूल रही है तू? याद है ना, बिछिया के बाद बलिराम के दूसरी बच्ची हुई थी तो उसने उसका क्या हाल किया था? अरे ऐसे ही बिलक बिलक कर रो रही थी उसकी औरत। बलिराम टस से मस ना हुआ, बीबी के हाथ पांव बांध दिए और फिर बच्ची की जो हालत की थी वो तू भूल रही है घगरी? अरे कैसे भूल रही है तू? अरे इस बहरों की बस्ती में कौन सुनेगा थारी बात? अरे अंधों की नगरी में किसे रोशनी दिखा रही है तू घगरी?
मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होवे। ना ना, आगे ना बढ़ना, आगे ना बढ़ना। आज मेरे और मेरी बच्ची के बीच कोई नहीं आएगा। उठ जाए सपेरण, ना ना, आगे ना बढ़ना, आगे ना बढ़ना। आज मेरे और मेरी बच्ची के बीच कोई नहीं आएगा। नहीं तो यहाँ से चल जाना है। ले काट दे मेरा गला, मैं हूं ना तेरे रास्ते करोड़ों है। कर दे मेरा टुकड़ा टुकड़ा और ले इन्हें भी मौत के घाट उतार दे। वो भी थारो कुश्ती लागे ना, कुश्ती लागे ना थारो। और पछे बच्चे ने लेकर जठे जानो बटे चली जा। मार दे भाने, मार दे हम सबको। मैं और ये प्रीतम थारो कुछ नहीं लागे। जो कुछ है बस आप बच्ची है। अरे अरे तू इन्हें लेकर जठे भी जानो चाहो बटे चली जा। तुम्हें मालूम है जब तू चली जाओगी तो ये लोग हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अरे उनके हाथों से मरने से तो अच्छा है थारे हाथों से मरे घगरी, थारे हाथों से। छोड़ छोड़ घगरी, छोड़ दे घगरी, छोड़ दे। मैं जानू हूँ भले से एक पत्नी ने तो समझा ले, लेकिन इन माँ ने नहीं समझा सकूं। मैं जानू हूँ घगरी तू कोई गलत काम नहीं कर रही है। अरे कैसी विषम परिस्थिति है। अगर हम इस बच्ची की जान बचाने की कोशिश करते हैं तो आपने तीनों की जान जाओगी। आपने मौत के घाट उतार देगा। माफ करना हमारी बच्ची, माफ करना।
थारी जान जाने में ही हम तीनों की जान निर्भर है। माफ करना हमारी बच्ची, माफ करना। नेत्राम, ओ नेत्राम, अपनी बच्ची को लेकर चौपाल बाजा सरदार ने बुलाया है। ठहर भाई, थोड़ी देर में आवा। हाँ